हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मंसूर एंड यू आर वाचिंग MMTV। तो आज है 27वां रोज़ा, 27वां रोज़ा और आज की रात थी 27वीं की रात। मतलब 27वीं की रात, रमज़ान की 27वीं की रात को बहुत ही पाक रात समझा जाता है, जिसे लैलतुल कदर की रात भी कहा जाता है। और इसमें कहा जाता है कि इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। तो मैंने एक पारा कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर लिया कुरान मजीद का। और अब सहरी का टाइम हो गया और मम्मा सहरी बना रही हैं, तो चलो चल के देखते हैं क्या सहरी बन रही है। पराठे। तो ये जी बन रहे हैं पराठे और इसके साथ सालन है ये मसर। यमी। तो सहरी तो होने वाली है मज़ेदार। हम लोग ज़्यादा घी वाले पराठे नहीं खाते, बल्कि बहुत ही थोड़ा घी लगा के खाते हैं, बिकॉज़ हमें ज़्यादा पसंद ही नहीं है इतना घी वाला पराठा खाने को, कि घी से लदा हुआ पराठा हो। तो बहुत ही थोड़ा सा मम्मा घी लगाती हैं और वही हम खाते हैं। और अंडा नहीं खाते हम, क्योंकि मुझे ज़्यादा, हमें घर में किसी को भी इतना अंडा सुबह सहरी के टाइम पसंद नहीं है। एक दो दफ़ा हमने खाया है, बट फिर रोज़ा बहुत लगता है इसीलिए। और यहाँ पर बन रही है जी मज़ेदार की लस्सी। और ये मामा, ये बहुत ही मज़ेदार लस्सी है, मगर बहुत थिक थी, इसीलिए मामा ने इसके अंदर पानी डाला था और इग्नोर करने पीछे कोली को, जिसके अंदर आटा बड़ा हुआ था। और यहाँ पर ही मम्मा ठंडा ठंडा पानी डाल रही है अंदर, ताकि उसकी थोड़ी जो थिक कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी कम हो जाए। और यहाँ पर चीनी मिक्स करी, मैंने यहाँ पर थोड़ा नमक भी ऐड किया था, आई थिंक क्लिप के अंदर मिसिंग है। तो ये मज़ेदार सी लस्सी जो है वो तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सहरी, और यहाँ मैं पानी पीना भूल गया था, इसलिए मैंने जल्दी से एक गिलास पानी पी लिया। खाने से पहले पानी पीना सुन्नत भी है और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। और आज हमारी मस्जिद में भी सहरी का इंतज़ाम था, 27वीं का रोज़ा था ना, इसीलिए। और यहाँ पर खाना बहुत मज़ेदार बना हुआ था। और ये मैंने फ़ास्ट क्लिप की हुई है इसीलिए, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी नहीं खा रहा था। ये बहुत लंबी वीडियो क्लिप बन गई थी, तो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। और माफ़ करना, इस कमरे में ना लाइट बहुत कम है, और मैं दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने कैमरे का एंगल भी बहुत डाउन रखा हुआ है, जिसकी वजह से मेरा फेस भी नज़र नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, अभी ये स्टार्टिंग है, आहिस्ता आहिस्ता मैं बेहतर हो जाऊँगा। और यहाँ पर लस्सी बहुत ही मज़ेदार बनी हुई थी, तो मैंने उसका एक गिलास पिया, एक से ज़्यादा नहीं पिया मैंने, क्योंकि मुझसे इतना पिया नहीं जाता, इसीलिए मैंने जस्ट एक गिलास लस्सी पी थी। और उसके बाद मैंने पानी पी लिया था, क्योंकि प्यास बहुत लगती है रोज़े के अंदर। तो यहाँ पर आ गई है चाय, मगर चाय पीने से पहले मैं ये पानी की बोतल मुकम्मल करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा सहरी में ये पानी की बोतल पीता हूँ पूरी की पूरी, ताकि मुझे रोज़े में प्यास ना लगे। मगर फिर भी गर्मी इतनी है कि प्यास लग जाती है। तो लेकिन मैंने इतना टारगेट तो रखा है कि मैं ये बोतल कंप्लीट करता हूँ, इसके बाद अगर मुझे प्यास लगे तो मैं और भी पानी पी लेता हूँ, मगर ये बोतल तो मुझे मुकम्मल करनी ही होती है। यार चाय बहुत गर्म है और टाइम बहुत कम रह गया, तो मैं इसे इस कप के अंदर ऐड कर रहा हूँ, अब से हो जाए। हो गई यार, बड़े कप के अंदर ऐड कर देते हैं, थोड़ा जल्दी ठंडी हो जाएगी। इसे रख देते हैं और ठीक है, थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी। तो यार ये बहुत ही अजीब सा, मतलब काला काला देख लो, कितना काला काला दे रहा है कैमरा। तो मैंने सॉफ्ट लाइट ऑन की है, अब सो ये थोड़ा सही कर दे लाइट की वजह से। ये तो ये बहुत ही ब्लैक ब्लैक दिखा रहा है और बहुत ज़्यादा शेडी शेडी सा हो रहा है। तो मैंने
मैंने लाइट ऑन कर दिया, उससे सॉफ्ट हो जाए और हम खत्म करते हैं अपनी चाय, ख़त्म करेंगे, उसके बाद ब्रश वगैरह कर लेंगे और बस फिर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आई थिंक साई की वजह से ना वो बार बार शेडी शेडी सा आ रहा है ना, तो क्या मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोलूँ। मज़ेदार है। वैसे तो मैं इतनी चाय पीता नहीं हूँ, मगर सैली टाइम वो दिल करता है चाय पीने का, तो इसीलिए थोड़ी सी है मेरे पास, तो बस थोड़ा सा चल जाता है। फ्राई टाइम के बाद मैं चाय नहीं पीता हूँ, क्योंकि मैं चाय को ज़्यादा पसंद भी नहीं करता हूँ। वैसे तो मैं रेगुलर डेज में चाय बिल्कुल भी नहीं पीता हूँ, मगर सैली के टाइम थोड़ा सा दिल करता है तो पी लेता हूँ। दस मिनट रह गए सैली का टाइम ख़त्म होने, 10 मिनट रह गए सैली का टाइम ख़त्म होने, और मैंने अपनी चाय पी ली है। क्या कर रहा है यार, टेक्निकल प्रॉब्लम। ओके, मैंने अपनी सैली कर लिया, मैं जाकर ब्रश करूँगा और देन कंप्लीट। सैली का टाइम ख़त्म हो चुका है और अब फजर की अज़ान होगी और मैं नमाज़ पढ़ के आऊँगा, उसके बाद कुरान मजीद पढ़ूँगा और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। फिर ये कभी ना बहुत ज़्यादा लाइट को बहुत ज़्यादा कर देती है, कैमरा और कभी बहुत कम कर देती है अज़ान होने के बाद। ओके, तो मैं कह रहा था कि कैमरा कभी कभी लाइट को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देता है और कभी बहुत ही ज़्यादा लो कर देता है। अभी मैंने सॉफ्ट लाइट बंद कर दिया और ये अभी बहुत सॉफ्ट लाइट चल रहा है एंड आई थिंक सही है ये, है ना? हाँ, सही है। सॉरी गाइस अगर आप लोगों को पीछे से कोई आवाज़ आ रही है तो, क्योंकि वो वहाँ पर कोई काम हो रहा है। थोड़ा और लाना पड़ेगा। तो मैंने कुरान मजीद भी पढ़ लिया है, नमाज़ भी पढ़ आया हूँ और मैंने पौधों को पानी भी दे दिया है। और अब मैं आपको बालकनी में लेके जाता हूँ, वहाँ पर चिड़ियों की बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है, बहुत प्यारी आवाज़ें आ रही हैं सॉरी, और बहुत बहुत ठंडी हवा चल रही है बाहर, बहुत मज़ेदार हवा चल रही है। सॉरी, बार बार पता नहीं मेरे कैमरे को क्या हो रहा है, होने दो कोई बात नहीं। तो बहुत ही प्यारी आवाज़ चल रही है, तो आप लोगों को वहाँ लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि कितनी ठंडी आवाज़ चल रही है और कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है सुबह के टाइम। अच्छा, मैं यहाँ आपको दूसरी तरफ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वहाँ पर छत पे कुछ लोग सो रहे थे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं दिखाऊं।
इसीलिए वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको दूसरी साइड दिखा देता हूँ। यहाँ से नीचे इतना नज़र नहीं आ रहा, बट ठीक है। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है सुबह के टाइम। देखो देखो पत्ते कितने कितने ज़्यादा हिल रहे हैं। मैं सुबह सो गया था और सो कर उठा था। उसके बाद मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने गया था और उसके जुमे की नमाज़ पढ़ के आकर मैं अकेडमी चला गया था। उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला कि मैं वीडियो बना सकूं। तो अभी हमने इफ्तारी कर लिया और मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ मगरिब की। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। सो फ्रेंड्स, सहरी कर ली है और अब मैं चाय पीऊँगा। और अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी लग रही हो तो इग्नोर करना। मुझे थोड़ा सा कल ठंडा पानी पीने की वजह से थोड़ा सा ज़ुकाम हो गया है। उसकी वजह से चाय में मैंने जौहर जोशंदा मिलाया है ताकि जल्दी से आराम आ जाए। तो मैं नमाज़ भी पढ़ा है फजर की और कुरान मजीद भी पढ़ लिया है, पानी भी दे दिया है पौधों को। और अब मैं बैठूँगा एडिटिंग करने के लिए और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो ये 2 दिन की इकट्ठा जो व्लॉग है मैं आज ही डाल दूँ। तो अफ्तारी कर ली है, नमाज़ भी पढ़ ली है और कितनी जल्दी रमज़ान गुजर गया ना, बहुत जल्दी रमज़ान गुजर गया। इस बार 28वां रोज़ा भी गुजर गया और 2 रोज़े रह गए हैं और अल्लाह करे कि हमें अगला रमज़ान भी नसीब हो। चलो देखते हैं कि मम्मा ने आज खाने में क्या बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैं ये ईशा के बाद की वीडियो बना रहा हूँ। अभी टाइम हो गया है, हाँ 12 बज गए हैं। इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, उससे पहले मैं भूल गया था वीडियो बनाना, सॉरी। मगर अब मैं वीडियो बना रहा हूँ और देखते हैं कि मम्मा ने क्या खाना बनाया। तो यहाँ पर मम्मा ने बनाई है बिरयानी। कौन सी है? मटर वाली बिरयानी। वाह जी वाह, आज तो खाने में मज़ा आएगा। चलो इसे बंद कर देते हैं और खाते हैं। तो चावल मैंने डाल दी। ओहो बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है यहाँ से, इग्नोर करो ये सब कुछ। अच्छा चावल मैं डाली और अब मैं डालूँगा इसके अंदर ये रायता जो बनाया हुआ है पुदीने का और दही का। डाल देते हैं इसमें ढेर सारा। तो खाना मैंने खा लिया है और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। और मैं इस बार 2 दिन की इकट्ठा व्लॉग डाल रहा हूँ बिकॉज़ मेरे दिन में ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है, तो बहुत ही कम टाइम मिनट्स का व्लॉग बनता है। तो इसलिए मैं 2 दिन का इकट्ठा बनाया है। सॉरी, मेरी मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल लो है और मोबाइल बंद होने वाला है। तो मैं वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना अगेन।